नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 54,928 करोड़ का बजट पेश किया। इस बजट में मंत्री, विधायकों तथा चेयरमैन के अलावा प्रदेश की अफसरशाही के लिए जोर का झटका धीरे से लगा है। क्लास 1 तथा क्लास 2 अफसरों की सैलरी भी कुछ समय के लिए डेफर्ड कर दी गई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इसके बदले गरीब तथा गांव का ख्याल रखा गया है। सही मायने में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का यह चौथा बजट गरीब तथा गांव के लिए समर्पित रहा। इसके अलावा कई नई घोषणाएं भी की गई। हालांकि सवाल फिर यही उठता है कि 54,000 करोड़ के इस बजट के लिए पैसा कहां से आएगा, क्योंकि सरकार को विभिन्न स्रोतों और ऋण से 44,000 करोड़ के आसपास मिलने का अनुमान है। इसमें 25 से 30,000 करोड़ राज्य के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर चला जाएगा। ऐसे में विकास, ऋण अदायगी, ऋण का ब्याज भरने तथा प्रदेश के विकास तथा अन्य मदों के लिए पैसा कहां से आएगा। घोषणाओं तथा कमजोर कर्मचारियों के लिए बढ़ाए गए अनुदान के लिए भी पैसे का प्रबंध कहां से होगा। ये एक बार फिर इस साल के बजट पर भी सवाल खड़े हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने माना कि अनुमानित बजट के खर्चों में 10,000 करोड़ का डेट है और 13,500 करोड़ ऋण के रूप में लौटाना होगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 का ये बजट भी डेट के ट्रैप में पूरी तरह से फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार भी जो अनुपूरक बजट 40,000 करोड़ का प्रस्तुत किया गया, यानी अगले साल भी पटकथा कहानी कुछ इसी तरह की होगी। हालांकि इस बजट में दो बड़ी बातें हैं। पहली, मुख्यमंत्री ने गांव तथा गरीब का ध्यान रखा है, और दूसरा, सरकार के अपने मंत्रियों, विधायकों और अफसरशाही की सैलरी पर मुख्यमंत्री ने टेढ़ी नजर गाड़ दी है। लेकिन इस शासिक फैसले में खुद सीएम ने सबसे ज़्यादा खुद की सैलरी में कटौती का ऐलान किया, क्योंकि मुख्यमंत्री अब अगले 6 महीने तक अपनी आधी सैलरी लेंगे, यानी अपनी आधी सैलरी का हिस्सा वह डेफर्ड कर देंगे। इसका उन्होंने ऐलान किया। यहाँ पर यह बात समझना बेहद ज़रूरी होती है कि डेफर्ड का मतलब क्या होता है, क्योंकि डेफर्ड का सीधा मतलब होता है कि कुछ समय के लिए उसे टाल दिया गया है, स्थगित किया गया। ये कटौती नहीं मानी जाती। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने कहा है कि 50% कटेगा, 40% कटेगा, 20% कटेगा, या उन्होंने कहा है कि 3% कटेगा। दरअसल में ये राशि अगले 6 महीने के लिए कटौती के बाद कम मिलेगी, लेकिन जितना भी पैसा होगा वह बाद में कर्मचारियों को जारी कर दिया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने यह संकेत भी दिए कि वित्तीय स्थिति ठीक होने पर ही कटौती वाला वेतन जारी होगा। जो पैसा 6 महीने के लिए कटेगा, उन्होंने बोला कि हम वो पैसा तभी देंगे जब प्रदेश की माली हालत बेहतर होगी। मुख्यमंत्री ने यहाँ तक भी कह दिया कि जरूरत पड़ी तो 6 माह की अवधि और बढ़ाई जा सकती है, ये समय और ज़्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री के फैसले का इसलिए स्वागत हो रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री ने सबसे ज़्यादा अपनी सैलरी में कटौती का ऐलान किया। मुख्यमंत्री अगले 6 महीने तक 50% सैलरी लेंगे और शेष 50% सैलरी उनकी डेफर्ड होगी। हालांकि उनका कहना यह है कि जब स्थिति बेहतर होगी तो सारा पैसा बाद में जारी कर दिया जाएगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री की 40% और बाकी मंत्रियों की 30% सैलरी कटौती होगी। कटौती को यहाँ पर आप डेफर्ड समझें। डेफर्ड का मतलब है कि 6 महीने तक कटेगा लेकिन बाद में जारी हो जाएगा। विधायकों के वेतन में 20% की कटौती अगले 6 महीने के लिए होगी। इसके अलावा राज्य सरकार के सभी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन तथा मुख्यमंत्री के एडवाइजर के अगले 6 महीने तक 20% वेतन को डेफर्ड कर दिया गया है। टॉप ब्यूरोक्रेसी से लेकर क्लास 1 और क्लास 2 अफसरों के वेतन में भी अगले 6 महीने तक कटौती रहेगी। इसके तहत चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के अफसरों तथा डीजीपी, एडीजीपी, वन विभाग के मुखिया, हॉप्स तथा पीसीसीएफ रैंक के अफसरों यानी कि एडिशनल तथा टॉप के अफसरों का वेतन भी 6 महीने के लिए 30% डेफर्ड करने का मुख्यमंत्री ने ऐलान किया। इसके अलावा प्रशासनिक सचिवों तथा
विभागाध्यक्षों, जिसमें तमाम विभागों के जो डायरेक्टर हैं, उस रैंक के अफसरों के वेतन भी 20% अगले 6 महीने के लिए डेफर्ड कम कर दिया गया। इस रैंक के तमाम आईपीएस तथा आईएफएस रैंक के अफसरों का भी वेतन अगले 6 महीने के लिए 20% कम मिलेगा, डेफर्ड किया गया है। इसके अतिरिक्त क्लास ए तथा क्लास बी यानी क्लास 1, क्लास 2 जिन्हें ग्रुप ए तथा ग्रुप बी में रखा गया है, उनका भी 3% वेतन डेफर्ड कर दिया गया 6 महीने के लिए, मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया। लेकिन निचले कर्मचारियों के लिए, जिनका वेतन औसतन माना जाता है कि 30, 40, 50, 60 हज़ार के आसपास होता है, ग्रुप सी और ग्रुप डी यानी क्लास 3 और क्लास 4 कर्मचारियों का पूरा वेतन मिलेगा। उनके वेतन में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होगी। राज्य सरकार का ये आदेश बोर्ड, कॉरपोरेशन तथा ग्रांट इन एड वाले संस्थानों में भी जारी रहेगा। न्यायपालिका से भी मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने उनसे भी आग्रह किया कि जजेस तथा जुडिशरी के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, वे भी राज्य सरकार के इस फैसले के समानांतर विचार करें, अपनी वेतन कटौती, अपने वेतन को डेफर्ड करने पर विचार करें। मुख्यमंत्री ने अपनी अनाउंसमेंट में यह भी कहा कि 2 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मचारियों को अब साल में एक की बजाय 2 बार रेगुलर किया जाएगा। अनुबंध आधार एवं दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को 2 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद 31 मार्च और 30 सितंबर को साल में 2 बार रेगुलर किया जाएगा। जिनका कार्यकाल 30 सितंबर 2025 तक पूरा हो चुका है, उन्हें उसी डेट से रेगुलर किया जाएगा और उन्हें इसका एरियर भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने डीए एरियर देने की तो बात नहीं कही, लेकिन उन्होंने इतना जरूर जिक्र किया कि जिन कर्मचारियों की देनदारियां हैं, उनको मैं आश्वस्त करता हूं कि उन कर्मचारियों की हम देनदारियां जरूर देंगे। लेकिन अपनी बजट अनाउंसमेंट में उन्होंने ना डीए का जिक्र किया, ना दूसरे एरियर का जिक्र किया। लेकिन जो कमजोर वर्ग हैं, पैरा वर्कर्स हैं, उनके लिए जरूर मुख्यमंत्री ने अपने चौथे बजट का पिटारा खोला। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1,000 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 11,500 रुपए मासिक ऑनरेरियम देने का ऐलान किया गया। 1,000 रुपए मिनी आंगनबाड़ी वर्कर्स को मासिक बढ़ोतरी के साथ 8,300 रुपए देने की घोषणा की गई। आंगनबाड़ी सहायिकाओं को प्रति माह 1,000 रुपए बढ़ोतरी के साथ अब 6,800 रुपए प्रति माह मानदेय देने का ऐलान किया गया। आशा वर्कर को 1,000 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 6,800 रुपए देने का ऐलान किया गया। सिलाई अध्यापिकाओं को मासिक वेतनमान 1,000 रुपया बढ़ाने का ऐलान किया गया। मिड डे मील वर्कर्स को 500 रुपए बढ़ोतरी के साथ 5,500 रुपए प्रति माह ऑनरेरियम देने की बात की गई। वाटर कैरियर एजुकेशन डिपार्टमेंट को 500 रुपए बढ़ोतरी के साथ 6,000 रुपए देने की बात कही गई। जल रक्षक को 500 रुपए बढ़ोतरी की बात की गई। उन्हें अब 6100 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। जल शक्ति विभाग के मल्टीपर्पज वर्कर्स को 500 रुपए बढ़ोतरी के साथ अब 6,000 रुपए मिलेंगे। लोक निर्माण विभाग के मल्टीटास्क वर्कर्स को 500 रुपए प्रति माह बढ़ोतरी मिलेगी। पैरा फीटर तथा पंप ऑपरेटर को भी 500 रुपए बढ़ोतरी के साथ 7100 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। पंचायत चौकीदार को 500 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 9,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। राजस्व चौकीदारों को 500 रुपए बढ़ोतरी के साथ 6,800 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। राजस्व लंबरदार को 500 रुपए बढ़ोतरी के साथ 5,000 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। एसएमसी अध्यापकों का मानदेय 500 रुपए बढ़ाने का ऐलान किया गया। आईटी टीचर्स के वेतन में भी 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। एसपीओ के वेतन में भी 500 रुपए की वृद्धि का ऐलान किया गया है। पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर्स के वेतन में 500 रुपए प्रति माह बढ़ोतरी की गई है। पेंशनरों का बकाया, यहाँ पर महत्वपूर्ण है, पेंशनरों की बकाया राशि का भुगतान 2026-27 में कर दिया जाएगा। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिन कर्मचारियों की ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाना है, उनकी लीव इनकैशमेंट देनी है, क्लास 4 कर्मचारियों को उन्हें भी इसी वित्तीय वर्ष में दिया जाएगा। खासकर जिनकी रिटायरमेंट 2016 और 2021 के बीच हुई है और रिवाइज पेंशन और रिवाइज स्केल जिन्हें दिया था, उनकी ग्रेच्युटी पर भी आज बड़ी घोषणा की। सही मायने में आज की अनाउंसमेंट में हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के लिए जरूर एक अच्छी खबर रही, राहत भरी खबर रही, क्योंकि मुख्यमंत्री के चौथे बजट में जबरदस्त तरीके से पिटारा उनके लिए खुला। चिकित्सा अधिकारियों को 40,000 रुपए वेतन मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग में 823 कर्मचारियों के वेतन में 1 अप्रैल 2026 से एक मुश्त 14,000 रुपए वेतन वृद्धि का ऐलान किया गया। स्टाफ नर्स का वेतन 13,925 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने की घोषणा की गई। राज्य की वित्तीय हालत को देखते हुए सीएम सुक्खू ने बजट में विधायकों और मंत्रियों से लेकर मुख्य सचिव से लेकर तमाम अफसरों के वेतन में कटौती का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि यह फैसला अगले 6 महीने
के लिए लिया गया है और आगे भी बढ़ाया जा सकता है। और जब प्रदेश की वित्तीय हालत ठीक होगी तब काटी गई सैलरी वापस अधिकारियों को, मंत्रियों को, विधायकों को और बोर्ड के चेयरमैन, बोर्ड कॉरपोरेशन के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन को जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने 300 अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए 500 करोड़ रुपए देने के प्रावधान की घोषणा की। ऐसी योजनाओं को पूरा करने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की बात कही। 3 रुपए प्रति लीटर डीपीटी को बढ़ाकर 6 रुपए प्रति लीटर करने की घोषणा की। इसके अलावा गाय के दूध के क्रय मूल्य को 51 रुपए से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति लीटर करने का ऐलान किया गया। साथ ही भैंस के दूध को 61 रुपए से बढ़ाकर 71 रुपए प्रति लीटर करने की घोषणा की गई। चरवाहों के लिए डिजिटल कार्ड, जीवन बीमा की सुविधा प्रदान करने की बात कही गई। भेड़ पालन के लिए 300 करोड़ की नई योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू होगी। राज्य में ऊन के क्रय विक्रय के लिए व्यवस्था विकसित की जाएगी। इसके लिए 2 करोड़ भेड़ पालकों की ऊन के लिए रखा गया है। प्रदेश में ऊन को 100 रुपए प्रति किलोग्राम स्पॉट प्राइस की घोषणा की गई। प्रत्येक पोल्ट्री फार्म यूनिट को भूमि पर 30% की सब्सिडी दी जाएगी। मुर्गी पालन के लिए 62 करोड़ की लागत से पीपी मोड पर नई योजना की घोषणा हुई। मुख्यमंत्री मछुआरा सहायता योजना शुरू की गई है। जलाशय की मछली खरीदने के लिए 100 रुपए का एमएसपी देने की घोषणा की गई। मछुआरों को अनुदान देने का भी ऐलान किया गया। मछुआरों को बोट खरीदने पर 70% का अनुदान देने की आज घोषणा की गई। चालू वित्त वर्ष में सरकार ने रॉयल्टी की दर 15 से घटाकर 7% करने का ऐलान किया। अगले वित्त वर्ष के लिए इसे 1% किया जाएगा। मानसून में 2 महीने तक मछुआरे जब मछलियों नहीं पकड़ पाते, उस दौरान सरकार 2 महीने की अवधि के लिए सभी मछुआरों को एक मुश्त 3500 रुपये की राहत राशि जारी करेगी। मछली पकड़ने वाले नेट पर 90% की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में काऊ सेंचुरी और गौ सदन चलाने के लिए एनजीओ और बिजनेस हाउस को अनुमति दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश किसान आयोग के गठन की घोषणा की। ये आयोग किसानों की समस्याएं सुनने, उनके समाधान और कृषि क्षेत्र की मजबूती के लिए काम करेगा। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए करने का ऐलान किया, जबकि मक्की का न्यूनतम मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए, पांगी घाटी के जौ का न्यूनतम मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए और हल्दी का न्यूनतम मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम करने का ऐलान किया। इसके अतिरिक्त प्रदेश में पहली बार अदरक के लिए न्यूनतम मूल्य तय किया गया। मुख्यमंत्री ने अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम न्यूनतम मूल्य तय किया। कृषि सुरक्षा संकल्प के तहत मुख्यमंत्री खेती बाड़बंदी योजना में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। इससे खेतों की फेंसिंग को सब्सिडी दी जाएगी। राज्य का फॉरेस्ट कवर 29.5 से बढ़ाकर 32.3% तक किया जाएगा। ये फैसला जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल नॉर्दर्न इंडिया का एक अभिन्न अंग है। वर्षारोपण करने वाले महिला मंडलों को 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये योजना ग्रीन हिमाचल बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्री ज्वाला जी, श्री नैना देवी जी का विकास होगा। होटल पीटरऑफ, होटल हमीर का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इन दोनों होटलों को हमीरपुर के हमीर होटल और शिमला के ट्रिपल एच का निर्माण नए सिरे से किया जाएगा। इन भवनों को गिराकर नए होटल बनाए जाएंगे। पीपी आधार पर पर्यटन पंजीकरण सिस्टम लागू होगा। कौशल प्रशिक्षण के लिए संस्थान निर्मित किया जाएगा। 345 लाख से विकासात्मक कार्य किए जाएंगे। माउंटेन बाइकिंग रूट चयनित किए जाएंगे। कांगड़ा एयरपोर्ट के पास एक नया टाउन बसाया जाएगा। इसे एरो सिटी का नाम दिया जाएगा। अगले महीने से दिल्ली, शिमला धर्मशाला के लिए फ्लाइट शुरू की जाएगी। सभी जिला मुख्यालयों हेलीपोर्ट से जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिला मुख्यालयों में हेलीपोर्ट बनाने का प्रयास करेंगे। शिमला से चंबा के लिए हेली टैक्सी उड़ान सेवा शुरू की जाएगी। सीएम ने विभिन्न पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्वार के लिए 317 करोड़ के बजट की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने 50 इको टूरिज्म साइट विकसित करने का ऐलान किया। हमीरपुर में 25 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बनाने की ऐलान किया गया। 50 विश्राम गृहों की बुकिंग को ऑनलाइन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर में 25 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बनाया जाएगा और इसके अलावा 50 रेस्ट हाउस ऑनलाइन बुक किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि होम स्टे मालिकों को पर्यावरण अनुकूल प्रमाण पत्र मिलेगा।
स्नो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 40 गांवों को स्नो टूरिज्म स्पॉट घोषित किया जाएगा। महिलाओं के लिए सी ट्रैवल पोर्टल शुरू होगा। सोलन और मंडी में कारवां पार्क स्थापित किए जाएंगे। वीकेंड टूरिज्म की गतिविधियां बढ़ाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने पर्यटन स्थलों पर नाइट पिकनिक की सुविधा शुरू करने का ऐलान किया। फिल्म शूटिंग के लिए सरल पॉलिसी बनाने की बात कही गई। प्रमुख पर्यटन स्थलों पर नाइट पिकनिक की सुविधा शुरू होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष को संबोधित करते हुए कहा कि आपके शिवधाम को भी हम पूरा करेंगे। इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और विपक्ष के विधायकों ने तंज किया कि जाने की बात कह रहे हैं। इस पर सीएम ने कहा, ये तो जनता जानती है, आप और हम नहीं। सीएम ने कहा कि सत्ती और रणधीर शर्मा मुझे यूनिवर्सिटी के समय से जानते हैं। जाने वाला बहुत कम हूँ। जिस पद पर मैं रहता हूँ लंबे समय तक टिका रहता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा, अति गरीब बीपीएल परिवारों की पहचान की जाएगी। 1 लाख गरीब परिवारों का चयन किया जाएगा। ये आर्थिक दृष्टि से सबसे वंचित परिवार होंगे। इन परिवारों के लिए मुख्यमंत्री ने अपनी सुख परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की। इन परिवारों को 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के 1 लाख गरीब लोगों को, पात्र लोगों को फ्री बिजली, 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। और ये भी कहा कि जिनके मकान कच्चे हैं, ऐसे पक्के मकान से वंचित परिवारों को चरणबद्ध तरीके से हम पक्के मकान बनाकर भी देंगे। इन परिवारों के महिलाओं को 1500 रुपये की राशि भी दी जाएगी। यानी प्रदेश की 1 लाख महिलाओं को 1500 रुपये राशि देने का भी अपने बजट में ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला द्वारा संपत्ति खरीदने पर रजिस्ट्री शुल्क में सरकार छूट देगी। उन्होंने कहा कि 80 लाख से 1 करोड़ की संपत्ति की खरीद पर स्टाम्प शुल्क 4% होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। हिमाचल में 1 लाख की आय वाली महिलाओं को महिला विकास निगम से 3 लाख लोन लेने की सुविधा मिलेगी, जिस पर राज्य सरकार 4% ब्याज वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने शुभ विवाह योजना की भी घोषणा की। शुभ विवाह योजना के तहत बीपीएल परिवारों की बेटियों को शादी के लिए 51,000 रुपये दिए जाएंगे। महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग के लिए 1,540 करोड़ के बजट का प्रावधान करने का ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री ने अपने चौथे बजट में युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार को लेकर भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा, पंचायत सचिवों के लिए 150 पद भरे जाएंगे। पंचायत चौकीदारों के पद भी फेज्ड मैनर में फिल किए जाएंगे। ई टैक्सी की खरीद के लिए 500 युवाओं को 50% अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ई टैक्सी के मासिक किराए में 5,000 रुपये की बढ़ोतरी का ऐलान भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लोक निर्माण विभाग में 169 कनिष्ठ अभियंताओं के पद भरेगी। इसके अलावा राजस्व पटवारियों के 645 पद चरणबद्ध तरीके से भरे जाएंगे और इसके लिए राज्य चयन आयोग भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगी। सड़कों, पुलों व पुनर्निर्माण के लिए 1,000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। अगले वित्तीय वर्ष से राजस्व रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। सीएम ने कहा कि 2026-27 में सभी यूजी कक्षाओं में एनुअल की जगह सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा। 75 से कम छात्र संख्या वाले कॉलेज के छात्र यदि जिला मुख्यालय के कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं तो उन्हें हर महीने 5,000 रुपये सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा, शिक्षा के क्षेत्र में कुल 9,660 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। विदेशों में 1,000 युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश युवाओं को सरकारी नौकरी में लगातार मौके दिए जाएंगे। सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में पद भरे जाएंगे। इसके अलावा चौकीदार और मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती की जाएगी। हमीरपुर में बनेगा प्रदेश का पहला साइंस कॉलेज। प्रदेश के कई कॉलेजों के स्पोर्ट्स की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के लिए 99 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की गई। अगले वर्ष के लिए 150 और स्कूलों को सीबीएसई के तहत शामिल करने का भी ऐलान किया। हिमाचल में अंग्रेजी, मैथ्स और साइंस के लिए विशेष टीचर तैनात करने का ऐलान किया गया। प्रदेश के कॉलेजों में 389 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद भरे जाने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि चिट्टे के निपटारे के लिए हिमाचल प्रदेश में 1,000 अतिरिक्त पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की जाएगी। एसपीओ को अन्य क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल पद पर पदोन्नत किया जाएगा। 50 महिला सब इंस्पेक्टर की डायरेक्ट भर्ती की जाएगी। 1,000 अन्य पद भी फेज मैनर में भरे जाएंगे। हिमाचल में इंदिरा गांधी सुख आश्रय योजना का विस्तार किया जाएगा। अब प्रदेश से बाहर आईआईएम व आईआईटी में पढ़ रहे छात्रों के पाठ्यक्रम सहित
मेस और हॉस्टल का खर्चा भी राज्य सरकार उठाएगी। साइबर सुरक्षा के लिए साइबर मित्र योजना शुरू की जाएगी। एंटी चिट्टा आंदोलन को जन आंदोलन में बदला जाएगा और इसके लिए पूरे प्रदेश में युद्ध स्तर पर काम किया जाएगा। इसके लिए हिम स्टार्टअप स्कीम, इसके अलावा हिम स्टार्टअप स्कीम शुरू की जाएगी। 10,000 हिमाचली युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग में खाली पदों को भरने के लिए भी बड़े स्तर पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया। चिकित्सकों के 300 पद ट्रेनी रिजर्व के रूप में सृजित करने की घोषणा की गई। 150 सहायक स्टाफ नर्स सहित पैरामेडिकल स्टाफ के पद भरने की बात कही गई। प्रदेश के युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से दूर कर सकारात्मक जीवन शैली की ओर प्रेरित करने के लिए राज्य सरकार ने खेलो हिमाचल चैंपियनशिप अभियान शुरू करने की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य खेलों के माध्यम से अनुशासन, प्रतिस्पर्धा और स्वस्थ जीवन मूल्यों को बढ़ावा देना है। इस अभियान के तहत करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से तीन स्तरीय प्रतियोगिताएं ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर आयोजित की जाएंगी। इन प्रतियोगिताओं में वॉलीबॉल, खो खो और कबड्डी जैसे लोकप्रिय खेल शामिल किए जाएंगे। 15 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग 50,000 युवा इसमें भाग ले सकते हैं। मुख्यमंत्री ने हिमाचल को ऑल वेदर डेस्टिनेशन बनाने के लिए 3 आधुनिक टाउनशिप की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हिमाचल के कई लोग चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली जैसे शहरों में संपत्ति खरीद रहे हैं, जिससे प्रदेश की आर्थिक गतिविधियां बाहर जा रही हैं और जीएसटी राजस्व का भी हिमाचल प्रदेश को नुकसान हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शिवालिक हिल्स में 3 आधुनिक टाउनशिप बसाने का फैसला लिया है। इसके तहत सोलन जिला के बद्दी सुल्तानपुर इलाके में हिम चंडीगढ़ टाउनशिप विकसित की जाएगी, जो चंडीगढ़ से सटे क्षेत्र में होगी। वहीं सिरमौर जिला में मोरनी हिल्स के समीप हिम पंचकुला टाउनशिप स्थापित की जाएगी। इसके अलावा धौलाधार के अंचल में कांगड़ा वैली टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक टाउनशिप में लगभग 10,000 बीघा भूमि पर विकसित की जाएगी। इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से प्रदेश में संतुलित आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, बड़े शहरों में दबाव कम होगा और नए विकास केंद्र स्थापित होंगे। इन आधुनिक शहरों के विकसित होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे हजारों पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकेगा। साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे और हिमाचल प्रदेश को एक नई पहचान मिलेगी। सीएम ने अपनी बजट स्पीच में कहा कि कल्पा, घुमारवी और कटासनी खेल मैदान का निर्माण इसी साल करेगी। 297 ई बसों को खरीदा जाएगा। इसके लिए प्रदेश भर में चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा 1000 टाइप 2 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। निजी क्षेत्र को दिए गए रूटों के लिए बसों की खरीद पर 40% अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने राज्य में 3 नई रोपवे परियोजनाएं शुरू करने की घोषणा की। इसमें बाबा बालकनाथ रोपवे, चिंतपूर्णी माता रोपवे, कुल्लू ढालपुर पीज रोपवे शामिल हैं। शिमला व हमीरपुर में वाणिज्य परिसरों का निर्माण किया जाएगा। 2000 करोड़ रुपए की योजना तैयार कर केंद्रीय मंत्रालय को भेजी जाएगी। सीएम ने हर घर तक स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पहुंचाने के लिए एक नई घोषणा की। पेयजल शुद्धिकरण के लिए आरओ, ओजोनेशन और गैस क्लोरिनेशन जैसी वर्ल्ड क्लास तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इन तकनीकों से पानी का बैक्टीरिया, वायरस तथा अन्य हानिकारक तत्वों से मुक्ति दिलाई जाएगी, जिससे लोगों को पूरी तरह से सुरक्षित व स्वच्छ जल उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अभी तक जल शुद्धिकरण के लिए मुख्य रूप से ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता रहा है, जिससे पानी में बदबू की समस्या रहती है। नई योजना के तहत इस प्रणाली को धीरे धीरे गैस क्लोरिनेशन तकनीक से बदला जाएगा, जिससे पानी की गुणवत्ता बेहतर होगी और गंध की समस्या समाप्त हो जाएगी। सीएम ने कहा इस साल शिमला शहर से 10,000 घरों में 24 घंटे पेयजल आपूर्ति की जाएगी। मेडिकल कॉलेज टांडा व हमीरपुर सहित चमियाना में एडवांस टेस्टिंग लैब स्थापित होगी। इस पर 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कई मेडिकल कॉलेजों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट सुविधा शुरू की जाएगी। सीएम ने घोषणा की कि हमीरपुर में 200 करोड़ से एक डेंटल कॉलेज स्थापित होगा। एम्स चमियाना को कैथ लैब स्थापित होगी। अस्पतालों में पब्लिक हेल्थ लैब का निर्माण किया जाएगा। सीएम ने कहा कि हमीरपुर में 200 करोड़ के एक डेंटल कॉलेज की भी स्थापना होगी। एम्स चमियाना को कैथ लैब स्थापित होगी। अस्पतालों में पब्लिक हेल्थ लैब का निर्माण किया जाएगा। सभी मेडिकल कॉलेजों में छात्रों के लिए ई लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे उन्हें आधुनिक तथा डिजिटल अध्ययन संसाधन मिल सके। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 150 करोड़ रुपए 1.50 करोड़ रुपए की लागत से एक डिजिटल लर्निंग एवं मॉनिटरिंग पहल शुरू की जाएगी। इसके माध्यम से हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की शुरुआती पहचान की जाएगी और दूर दराज के दुर्गम क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री की इस बजट स्पीच के बाद तमाम प्रदेश के लोगों का क्या रिएक्शन है, इसे लेकर सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त बाढ़ आ गई है। क्योंकि जिस प्रकार से कर्मचारी, खासकर क्लास 1, क्लास 2 और टॉप ब्यूरोक्रेसी के कर्मचारियों के वेतन की तरफ मुख्यमंत्री की टेढ़ी नज़र पड़ी है और कहा गया है कि 6 महीने के लिए उनका वेतन डेफर्ड किया जाएगा, मंत्री विधायकों का वेतन भी डेफर्ड किया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री ने आगे आते हुए कहा कि मेरा वेतन 50% वेतन, यानी मैं आधा वेतन लूंगा अगले 6 महीने तक, जब तक कि प्रदेश की वित्तीय स्थितियां ठीक नहीं होती। यहाँ पर मछुआरों की बात आई, दूध की सबसे बड़ी बात आई, हल्दी की बात आई, अदरक की बात आई, खेती बाड़ी की बात आई। कर्मचारियों का जो छोटा वर्ग है, खासकर जो पैरा वर्कर्स है, वेतन वृद्धि कम की गई है। वेतन तो नहीं कहा जाएगा, मानदेय वृद्धि कम की गई है, क्योंकि इस महंगाई के ज़माने में 500 रुपये सीधा सीधा मतलब है कि कहीं ढाबे या किसी दुकान पे चाय पान कीजिए, 500 रुपये का बिल बन जाता है। ऐसे में क्योंकि बजट को लेकर हमने पहले कहा कि बजट का आकार इस बार फिर 54,000 करोड़ है, जबकि सरकार की सारी, चाहे वो ऋण है, चाहे वो टैक्सेस हैं, चाहे वो सेंट्रल फंडिंग है, जितना भी पैसा आता है वो खींच खांच के बड़ी मुश्किल से सरकार को 40 से 45,000 करोड़ के आसपास आता है। और उससे खुद सीएम ने कहा कि 10,000 करोड़ का अभी भी डेट है। इस कारण अब ये बड़ा सवाल है, जो तमाम ये घोषणाएं की गई हैं, इनके लिए पैसा कहां से आएगा। स्वाभाविक रूप से लंबी कसरत हुई है। मुख्यमंत्री ने फाइनेंस डिपार्टमेंट के अफसरों के साथ करीब 1 महीने तक इस पर होमवर्क किया है, लेकिन हकीकत में ये आने वाला साल बताएगा कि ये घोषणाएं सरकार किस प्रकार से पूरा करेगी। लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये चौथा बजट आपको कैसे लगा, जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया करें और देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।